हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं स्वाति सिंह, आपकी साइंस टीचर। ठीक है, आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे। अच्छा ये बताइए, हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस क्यों स्टार्ट की है? कोविड-19 की वजह से। ठीक है, ये कोविड-19 एपिडेमिक जो है, इसकी वजह से हमें घर में रहना पड़ रहा है। सो इसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए। ठीक है, सो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप भी अपने बच्चों के साथ बैठिए। ठीक है, और आप ये ध्यान दीजिए कि बच्चों को हम लोग जो यहाँ से वीडियोस दे रहे हैं, जो हम लोग यहाँ से पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। यहाँ से हम एज अ टीचर बच्चों के लिए हम यहाँ से स्टडी मटेरियल दे रहे हैं और आपको वहाँ से गाइड करना होगा। ठीक है, जब तक कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तब तक के लिए आप ही अपने बच्चों के लिए टीचर्स हैं। ठीक है, चलिए एज अ टीचर आपको अपने बच्चों को गाइड करना है। चलिए ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमारी ये साइंस की बुक है। ठीक है, वैसे तो सारे बच्चों ने ले लिया होगा क्योंकि अभी सबको पता है कि हम लोग ऑनलाइन जो क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं वो बुक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और बुक जिन्होंने नहीं लिया है, जिन पेरेंट्स ने बुक नहीं लिया है, वो आके स्टोर से ले लें, स्कूल के स्टोर से। ठीक है, चलिए, और जिनके पास बुक नहीं है वो बिल्कुल टेंशन मत लें। उनके लिए हम जो चैप्टर वाइज जो पेजेस होंगे उसकी क्लियर पिक निकाल के उसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए आपकी ये साइंस की बुक है। इसका क्या नाम है? अमेजिंग साइंस। ठीक है, अमेजिंग साइंस। चलिए, ये क्लास 5th की है। चलिए, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले क्या देखते हैं? हम कंटेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर पिक आ रही है? हाँ, देखिए, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर, ग्रोइंग प्लांट्स। ठीक है, क्या है? फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? ग्रोइंग प्लांट्स। और हमारा सेकेंड चैप्टर क्या है? हेल्थ एंड हाइजीन। क्या है? हमारे सेकेंड चैप्टर का क्या नाम है? क्लियर आ रहा है? हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है, तो हमारे ये जो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर है, ये जो 2 चैप्टर है हमारे, इन्हें ही हमें पढ़ना है। ठीक है, अभी यूनिट टेस्ट, आपका जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट आएगा वो जून के मंथ में होगा और उसमें इन्हीं दोनों चैप्टर से आपको क्वेश्चनिंग की जाएगी। ठीक है, सो अभी हम अपने ऑनलाइन वीडियोज़ में जो अपकमिंग वीडियोज़ आएंगे उसमें हम इन्हीं दोनों चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, ग्रोइंग प्लांट्स। हमारे चैप्टर का क्या नाम है? ग्रोइंग प्लांट्स। ठीक है, चलिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस चैप्टर यू विल नो अबाउट। मतलब कि इसका मीनिंग क्या है? देखिए, इस चैप्टर में आप किन किन चीज़ों के बारे में जानेंगे। देखिए, प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड स्पोर्स। प्लांट किससे किससे ग्रो करते हैं? सीड से, रूट्स से, स्टेम से, लीव्स से एंड स्पोर्स से। ठीक है, अब देखिए हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है? डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। ठीक है, डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, तो जो बीज का छिड़काव होता है हम उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। ये दिख रहा है? क्लियर पिक आ रही है? वेरी गुड, एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। चलिए, अब इसी सबको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, द वर्ल्ड अराउंड अस इज वेरी ब्यूटीफुल। जो हमारे आसपास के जो संसार है वो बहुत ही सुंदर है। इट इज़ फील्ड विद ग्रीन प्लांट्स एंड कलरफुल फ्लावर्स। ठीक है, इट इज़ फील्ड विद मतलब कि ये पूरी तरह से हरे पौधों और कलरफुल फ्लावर्स मीन्स रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ है। प्लांट प्रोवाइड अस फूड। प्लांट से हमें क्या मिलता है? फूड। प्लांट हमें फूड प्रोवाइड कराते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड अस फ्रेश ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन। और ये हमें, इसके अलावा हमें फ्रेश ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कराते हैं सांस लेने के लिए। सांस लेने के लिए हमें प्लांट जो है वो स्वच्छ ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कराते हैं। सो ग्रोइंग प्लांट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो ग्रोइंग प्लांट मीन्स जो पौधे उग रहे होते हैं
वो पौधे हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए, वी मस्ट ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाने चाहिए, ठीक है। बिसाइड्स टेकिंग केयर ऑफ आवर नीड्स, दे मेक आवर सराउंडिंग ब्यूटिफुल। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ वे हमारे आसपास की जगहों को और सुंदर बनाते हैं, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ हमारे आसपास सराउंडिंग, ठीक है, हमारे आसपास की जगहों को और भी खूबसूरत बनाते हैं, ठीक है। प्लांट्स इंक्रीज देयर नंबर थ्रू रिप्रोडक्शन। जो प्लांट्स होते हैं वो एक के बाद एक इंक्रीज करते हैं अपने नंबर, मीन्स कि एक प्लांट से कई प्लांट जो उगते हैं वो कैसे उगते हैं, ड्यू टू रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। रिप्रोडक्शन करके एक से कई प्लांट उगाए जाते हैं, ठीक है, या वो खुद उगते हैं। दी प्लांट्स में रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, स्पोर्स, ठीक है, ये 5 है, ठीक है। सीड्स, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, स्पोर्स, इन पांचों, ये जो 5 लिखे हुए हैं, इन सब की सहायता से प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो एक से अधिक होते हैं। चलिए, यहाँ पे एक ये दिया हुआ है एक्टिविटी, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। नेम एनी 4 थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट। इसको आपको कॉपी पे लिखना है, ठीक है, क्लीन एंड क्लियर राइटिंग में, ठीक है। नेम एनी 4 थिंग्स मीन्स किसी भी 4 ऐसी चीज़ों के नाम लिखिए विच वी गेट फ्रॉम प्लांट, जो कि हमें किससे मिलती हो, पौधों से मिलती है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक इमेज दिख रही है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको जी, ये एक प्लांट की इमेज है। अभी हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, मैं आपको डिस्क्राइब कर दे रही हूँ, और जब नहीं समझ में आएगा तो फिर आप उसके लिए क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं ग्रुप में, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँगी वापस से। चलिए, ये देखिए, ये एक प्लांट की पिक है, ठीक है, दिख रहा है, अभी ध्यान से देखिए। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे रूट देखिए। प्लांट जो होता है वो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, रूट और शूट। कौन कौन से, रूट एंड शूट, ठीक है। जो ये रूट पोर्शन होता है वो कैसे, कहाँ होता है, वो अंडर द सॉइल पोर्शन इज कॉल्ड रूट, और अबव द सॉइल पोर्शन इज कॉल्ड शूट, वेरी गुड। चलिए, अब रूट को हम देख लेते हैं कि रूट के अंदर में क्या होता है, ठीक है। चलिए, ये है हमारा रूट, ठीक है, ये प्राइमरी रूट, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी रूट, ठीक है। प्राइमरी रूट का मतलब होता है एक जो सबसे पहले एक जो रूट जिससे कि पूरे प्लांट का फॉर्मेशन होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट, ठीक है। फिर एक सिंगल रूट से तो होता नहीं है, आपने देखा होगा जब प्लांट को निकालते हैं, पौधों को निकालते हैं, तो आपने देखा होगा कि जड़ें जो होती हैं बहुत फैली सी होती हैं, उलझी हुई सी रहती हैं, ठीक है। तो उसमें एक जो मेन रूट रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट, ठीक है। और उनसे निकलने वाली और जो जड़ें होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, लैटरल रूट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लैटरल रूट, या तो हम उसको सेकेंडरी रूट भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अबव द सॉइल पार्ट्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, शूट, क्या बोलते हैं उसको, शूट, वेरी गुड। चलिए, स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए, ये क्या है, ये है स्टेम, ये क्या है, स्टेम। शूट, जब हम रूट के बाद शूट को स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ये देखिए, अंडर द सॉइल पार्ट क्या था, रूट था, और ये जब अबव हो गया, ये क्या हो गया, स्टेम हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, स्टेम हो गया। चलिए, अब इसके ऊपर चलते हैं। ये देखिए, ये हमारे क्या है, जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, आपने देखा होगा कि गांठ टाइप दिखती है, ठीक है, और उस गांठ को हम क्या बोलते हैं, नोड। क्या होता है, नोड। नोड को हम क्या बोलते हैं, वो जो एक गांठ होती है पौधों में, जहाँ से पत्तियाँ दिखती रहती हैं, वहाँ पे एक गांठ बनी होती है, उसको हम बोलते हैं नोड। जैसा कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं कि आपने वो शुगर केन, मतलब वो गन्ने को तो देखा ही होगा, ठीक है। सो उसमें देखा होगा आपने कि एक ऐसे, ठीक है, उसके बाद यूँ ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ पे उसकी जड़ें होती हैं, मान लीजिए आप, ठीक है। तो ये जो है, ये क्या है, उसका नोड है, ठीक है, ये क्या है, नोड, ये भी पोर्शन उसका क्या कहा जाएगा, नोड।
और इसके बीच का ये जो है जिसको हम खाते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये है इंटरनोड। ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, इंटरनोड। जस्ट लाइक ऐसे ही इस प्लांट में देखिए ये क्या है, नोड, ठीक है, और ये क्या है, ये भी हमारा नोड है, और इसके बीच का जो पार्ट है, ठीक है, इसके बीच की ये जो लंबाई है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, वेरी गुड। चलिए इसको बोलते हैं इंटरनोड। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रही है आपको जो लैटरल फॉर्म में जो कलियाँ होती हैं, ठीक है, जैसे कि जो साइड बाय साइड जो कलियाँ होती हैं, जो पत्तियों के जस्ट पास में होती हैं, लीव्स के पास में होती हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। चलिए उसके बाद हम ऊपर आते हैं, ये देखिए ये है आपका ब्लेड। सबसे पहले ये देखिए ये क्या है, लीव है, क्या है ये, लीव, क्या है ये, लीफ। चलिए अब लीफ का जो है उसमें आपने देखा होगा, उसमें देखिए उसमें कुछ धारियाँ दिखती हैं, दिख रही हैं, क्लियर पिक आ रही है, वेरी गुड। जो ये धारियाँ दिखती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लेड, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लेड, वेरी गुड। चलिए उसके बाद ये जो है जो लीव स्टेम से आके जो जुड़ा होता है उसके बीच को, ये पोर्शन उसका क्या है, डंठल, इसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रियोल। क्या बोलते हैं उसको, पेट्रियोल। इसको क्या बोलते हैं, जो लीव जो होती है वो स्टेम से जहाँ पे जुड़ती है, इस डंठल को हम क्या बोलते हैं, पेट्रियोल, ठीक है। चलिए और सबसे ऊपर, यहाँ सबसे ऊपर देखिए एपिकल बर्ड, एपिकल मीन्स सबसे ऊपर, शीर्ष, ठीक है। सबसे ऊपर जो ये बर्ड है, सबसे ऊपर की जो कली होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एपिकल बर्ड या क्या बोलेंगे, टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल बर्ड, ठीक है। चलिए आपको ये पूरा फिगर समझ में आ गया, वेरी गुड। एक बार आप अपने से घर पे ये पूरे फिगर को, पूरे स्केच को बनाएंगे, आफ्टर देन उसको उसको पूरा नॉमिनेट करेंगे। उसके बाद आप इसको लर्न करेंगे कि हम किस पार्ट को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। और जहाँ पे नहीं समझ में आएगा आप उसमें मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप अपना मैसेज कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी आपको। चलिए अब सभी लोग पेज, अपनी बुक का पेज नंबर 6 ओपन करिए। हाँ हो गया, चलिए वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, नाउ लेट अस नो हाउ न्यू प्लांट्स ग्रो। अब हम ये जानेंगे कि कैसे एक नया पौधा ग्रो करता है, ठीक है, कैसे एक नया पौधा निकलता है, ठीक है। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, जो प्लांट है वो सीड से, मतलब वो बीज से कैसे ग्रो कर रहे हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर्स, कई पौधों में फूल लगे होते हैं, ठीक है। आफ्टर अ फ्लावर ब्लूम्स इट टर्न्स ब्राउन, its petals fall off and it changes into a fruit. After a flower bloom, जब एक फ्लावर खिल जाता है उसके बाद, मतलब फूल के खिलने के बाद, इट टर्न्स ब्राउन, ये ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। इट्स पिटल्स फॉल्स ऑफ, इसकी पंखुड़ियाँ गिरने लगती हैं या गिर जाती हैं, ठीक है। एंड इट चेंज इनटू अ फ्रूट, इसके बाद ये एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक फल बन जाता है, ठीक है। दिस फ्रूट हैज़ सीड्स इनसाइड इट, और ये जो इस फ्लावर से जो बना हुआ फ्रूट है उसमें दिस फ्रूट हैज़ सीड्स इनसाइड इट, और ये जो फ्रूट होगा, मतलब ये जो फल होगा, इसके अंदर सीड पाई जाएंगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको एक यहाँ पे दिख रही है, इमेज दिख रही है, हाँ ये डायग्राम दिख रहा है, चलिए ये दिख रहा है, ये फ्लावर, इनकी जो ये पिटल्स हैं, इनकी जो पंखुड़ियाँ हैं, ये जब गिर जाती हैं तो फिर यहाँ से ग्रो करके यहाँ एप्पल बन गया है। और एप्पल के, आपने नोटिस किया होगा कि एप्पल के अंदर, ठीक है, एप्पल के अंदर बीज मिलते हैं, ठीक है। चलिए यही अभी आपको यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया है। चलिए, ए सीड्स मे बी ए पिप एप्पल, ए नट वॉलनट, और ए बीन पी पल्स, ठीक है, पल्सेस, सॉरी।
ए सीड्स में बी अ पिप एप्पल, मतलब एक बीज जो होगा वो हो सकता है कि वो सेब का जो छिलका है वो भी एक बीज की तरह से काम कर सकता है। एंड एक नट, वॉलनट, अखरोट पढ़ा है आपने, अखरोट, और एक और बीन्स, ठीक है। बीन्स में क्या हो गया कि दाल हो गई, मटर हो गई, ये सब कुछ भी आपके एज अ सीड वर्क करते हैं न्यू प्लांट को ग्रो करने के लिए। देखिए, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सच सीड्स इन दीज टाइप ऑफ सीड्स, मतलब ये सारी जो टाइप्स हैं इन सब से एक नया प्लांट्स उगाया जा सकता है, ठीक है, एक नया पौधा उगाया जा सकता है। सीड्स हैव डिफरेंट कलर्स, शेप एंड साइज सच एज ग्राम, क्यूमिन, रेड चिलीज, किडनी बीन्स, एक्सेट्रा। सीड हैव डिफरेंट कलर, जो बीज होते हैं वो अलग अलग रंग के होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग रंग के होते हैं, वो उनका शेप अलग होता है, वो अलग साइज के होते हैं, कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे। सच एज, लाइक, जैसे कि ग्राम्स मीन्स चना, क्यूमिन, क्यूमिन मीन्स जीरा, ठीक है, रेड चिलीज आपको पता होगा लाल मिर्च, किडनी बीन्स मतलब राजमा, ठीक है, एक्सेट्रा मतलब कि और भी बहुत सारे ऐसे हैं एग्जाम्पल्स। तो ये जो आपका हो गया चना, जीरा, रेड चिली मिर्च, लाल मिर्च, राजमा, ये सब कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सीड हैं, ठीक है, इनके बीज जो होते हैं वो अलग अलग तरह से होते हैं, ठीक है। चलिए, सम सीड्स ऑल्सो हैव अ स्मेल सच एज कार्डमम, कई सीड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें की स्मेल होती है, मीन्स जिनमें की सुगंध होती है, खुशबू आती है, सच एज कार्डमम, इलायची, ठीक है, जैसे कि इलायची। चलिए, द स्ट्रक्चर ऑफ ए बीन सीड इज गिवन बिलो, एक बीन सीड मीन्स एक राजमा के सीड का स्ट्रक्चर यहाँ पे ओपन किया गया है, राजमा को ओपन करके उसका एक सारे फॉर्म को, ठीक है, उसको सारे नॉमिनेट किए गए हुए हैं, कौन कौन से पार्ट क्या हैं, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बीन सीड्स, ठीक है, किस चीज़ का सीड है, राजमा। चलिए, ये देखिए, ये इसका क्या, कौन सा पार्ट है यहाँ पे क्लियर आ रहा है, हाँ, ये देखिए रेडिकल, क्या है ये, रेडिकल, ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है रेडिकल। जब ये बीज को हम ओपन करते हैं बीच से कट लगा के, तो ये देखिए ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, ठीक है, तो ये क्या है इसका रेडिकल, ठीक है। चलिए, ये क्या है, सीड कोट, ये क्या लिखा हुआ है, सीड कोट मीन्स ये जो सीड के आउटर कवरिंग है, ठीक है, ये आपका ये जो ब्राउन कलर दिख रहा है, तो सीड के जो आउटर कवरिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, सीड कोट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सीड कोट, ठीक है। चलिए, ये क्या है, प्लूम्यूल, ठीक है, क्या है ये, प्लूम्यूल। चलिए, ये देखिए, ये है ना, ये जो रेडिकल्स हैं इससे स्टेम और रूट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, रेडिकल्स से ही स्टेम और रूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब हम इस सीड्स को बीज से ओपन किए हुए हैं, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से रेडिकल्स जो है वो जो ऊपर की तरफ जो ग्रो कर रहा है उसको ये क्या जाके क्या फॉर्म कर रहा है, प्लूम्यूल को, ठीक है। ये देखिए सबसे ऊपर ये क्या है, इपिकॉटिल, ठीक है, ये क्या है, इपिकॉटिल, ये क्या है, जहाँ से स्टेम का फॉर्मेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, इपिकॉटिल, और जहाँ से हमारे रूट का फॉर्मेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोकॉटिल। इपी मीन्स ऊपर का, हाइपो मीन्स नीचे का, ठीक है, हाइपोकॉटिल। चलिए, और ये जो 2 यहाँ पे जो 2 ओपन हुआ है 2 साइड्स, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉटिलेडन्स, क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन्स, दिख रहा है आपको, क्लियर आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, कॉटिलेडन्स, ठीक है। चलिए, ये देखिए, ये क्या है, जर्मिनेशन, क्या लिखा हुआ है, जर्मिनेशन, इसको क्या बोलते हैं, अंकुरण, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंकुरण मीन्स उत्पन्न करने के लिए। चलिए, इसका कुछ उत्पन्न करने का मीनिंग है, अभी मैं आपको इसको आगे डिस्क्राइब कर दूंगी। चलिए, चेंजिंग ऑफ ए सीड इनटू अ सीडलिंग अंडर सुटेबल कंडीशंस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। देखिए, चेंजिंग ऑफ ए सीड इनटू अ सीडलिंग, सीडलिंग मीन्स नन्हा पौधा, मीन्स छोटा सा पौधा, ठीक है, या नया पौधा। तो चेंजिंग ऑफ सीड मीन्स किसी बीज का एक नए पौधे के रूप में बदल जाना, ठीक है, एक उपयुक्त परिस्थितियों में
मतलब कि उपयुक्त परिस्थितियों में एक बीज का नन्हे पौधे को उत्पन्न करना या उस नन्हे पौधे के रूप में उसका ग्रो करना क्या कहा जाता है? उसको जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं उसको? जर्मिनेशन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंकुरण। ठीक है, चलिए जर्मिनेशन समझ में आ गया। अभी उसके लिए यहाँ पे फिगर है, मैं आपको इसको डिस्क्राइब करूँगी तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। ए प्लांट प्रोड्यूस मेनी सीड्स बट नॉट ऑल सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स। एक जो पौधा है वो बहुत सारी सीड्स को प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब वो उससे कई सारे सीड्स बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन नॉट ऑल सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी सीड्स मतलब सारी बीजों से नए प्लांट ग्रो करें। ठीक है, सारे बीज से नए पौधे ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, सम सीड्स आर अनहेल्दी। कुछ बीज ऐसे होंगे जो अनहेल्दी होंगे, वो हेल्दी नहीं होते हैं। ठीक है, एंड डू नॉट जर्मिनेट, और वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं। सम आर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, सम आर डिस्ट्रॉयड, कुछ होते हैं जो डिस्ट्रॉयड खराब हो जाते हैं बाय रेन एंड विंड, वाइल सम आर ईटन बाय एनिमल, बर्ड एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, सम आर डिस्ट्रॉयड बाय यहाँ पे छूट गया था। ठीक है, एंड डू नॉट जर्मिनेट, ये देखिए सम आर डिस्ट्रॉयड बाय रेन। कुछ ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से खराब हो जाते हैं, किसके कारण? पानी के कारण, वर्षा के कारण। ठीक है, एंड विंड, हवा के कारण। और जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो कि ईटन बाय एनिमल्स, मतलब जो कि जानवरों द्वारा या पक्षियों द्वारा और कीड़े मकोड़ों द्वारा खा लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए। सम सीड्स डू नॉट गेट राइट कंडीशन टू जर्मिनेट, और कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जिनकी सही स्थिति नहीं होती है कि वो जर्मिनेशन कर पाएँ या वो नए प्लांट को जर्मिनेट कर पाएँ। ठीक है, कुछ ऐसे कंडीशन में नहीं होते हैं कि वो नए प्लांट को जर्मिनेट कर पाएँ। ए सीड नीड्स एयर, वाटर एंड वार्मथ टू जर्मिनेट। एक बीज को क्या क्या ज़रूरत होती है? हवा की, पानी की और थोड़ी सी नमी की या गर्माहट की। ठीक है, उसको जर्मिनेट करने के लिए, एक नया प्लांट जर्मिनेट करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? एयर, वाटर एंड वार्मथ, मीन्स हवा, पानी और थोड़ी सी गर्माहट या नमी की। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए होता है। इफ एनी ऑफ दीज थ्री इज मिसिंग, अगर इन सब में से, इन तीनों में से कोई भी एक नहीं होता है, ठीक है, द सीड विल नॉट जर्मिनेट। अगर आपके ये हवा, पानी और वार्मथ मीन्स गर्माहट में से कोई एक भी अगर नहीं मिल रहा है प्रॉपर वे में, तो जो सीड है वो प्रॉपर ग्रो नहीं करेगा, वो जर्मिनेट नहीं करेगा, उससे एक नया प्लांट नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए। डिफरेंट स्टेज ऑफ जर्मिनेशन इन ए सीड आर शोन बिलो। जो स्टेज हैं, कई जो जितने स्टेज हुए हैं एक सीड से, ठीक है, एक जर्मिनेशन के, एक सीड से एक प्लांट का जो जर्मिनेट हुआ है, जो एक प्लांट जर्मिनेट हुआ है, उसके जितने भी स्टेजेस हैं उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं उसको डिस्क्राइब कर देती हूँ। चलिए, ये दिख रहा है? क्लियर आ रहा है इमेज? हाँ जी, देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये सीड है। ठीक है, क्या है? एक बीन्स की सीड है या जिसकी भी सीड है, कोई एक सीड है। ठीक है, ये उसकी सीड कोट है। ठीक है, क्या है इसकी? सीड कोट। ठीक है, चलिए, अब ये जो सीड कोट है उससे देखिए, ये मैंने बताया था ना, टूवर्ड्स जो होगा वो क्या होगा? रूट फॉर्मेशन होगा, और अपवर्ड्स क्या जाएगी? स्टेम होगी। ठीक है, इस सीड्स को, जब ये सीड जो है, सीड्स जब ओपन होती है तो इससे क्या होती है? एक रूट का फॉर्मेशन होगा और उससे से ही अलॉन्गेट एक स्टेम जो है वो अपवर्ड जाएगी। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ थर्ड क्या दिया है? फूड स्टोर। ठीक है, फूड स्टोर कहाँ पे होता है? कॉटिलेडन। मैंने बताया ना अभी, कॉटिलेडन जो जिसको हम ओपन करते हैं तो
दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो जो कॉटिलेडन का जो आपका पार्ट था, जो प्लांट का जो कॉटिलेडन का पार्ट था, उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पे फूड स्टोर होता है, ठीक है। और इसके ऊपर ये देखिए ये शूट आ रही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं, इसमें क्या है, ये देखिए ये जो हमारा सीड था, ठीक है, ये देखिए ये इससे पूरी तरह से रूट जो है वो ग्रो कर गई है। और अब तो ठीक है, एक यहाँ पे देखिए सीडलिंग निकल आया है। क्या है ये, सीडलिंग। सीडलिंग क्या बोलते हैं, वो जो स्टेम थी वो एक सीडलिंग फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। क्या है ये, एक नन्हा सा पौधा। सीडलिंग का मतलब मैंने क्या बताया था, मीनिंग बताई थी मैंने, इसे एक नन्हा पौधा बोलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से ग्रो कर गया है, ठीक है। ये देखिए अब आपका ये जो फोर्थ स्टेज है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये देखिए ये आपकी सारी रूट है, ठीक है। और ये देखिए सॉइल का पार्ट, जो सॉइल के अब जो पार्ट है उसको हम देखते हैं। ये देखिए स्टेम है, पॉड है, सीड्स है, फ्लावर है, लीव्स है। ये पूरा एक प्लांट फॉर्म हो गया है, ठीक है। पूरे प्लांट का फॉर्मेशन हो गया है। चलिए ये देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था ना, स्टेज ऑफ जर्मिनेशन इन ए बीन सीड, ठीक है, बीन सीड का था, ठीक है। ये राजमा की सीड का फॉर्मेशन हुआ है और ये जाके पूरा प्लांट बन गया, ठीक है। किस तरह से ग्रो किया है आपको मैंने समझा दिया है। नहीं समझ में आया होगा तो आप वापस से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, या इस वीडियो को बीच से पाउज करके आप इसको देख सकते हैं कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, और ये कि आपको इसको भी पूरी कॉपी पे प्रॉपर वे में इसी तरह से बना के समझना पड़ेगा, ठीक है। रफली डायग्राम बनाइए, उसको समझिए कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। और जब नहीं आता है तो आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। चलिए ये पेज नंबर 7 ओपन कीजिए, देखिए दी सीड गेट एयर, वाटर एंड वार्मथ। मैंने अभी बताया आपको कि एक बीज को क्या क्या चाहिए होता है, हवा, पानी और गर्माहट, ठीक है। द सीड सोक अप वाटर, सीड जो होता है वो क्या होता है, वो पानी सोखता है, ठीक है। सीड कोट ब्रेक्स, जो सीड कोट होगी वो टूट जाएगी, एंड द रूट एमर्ज, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो सीड कोट है, जब यहाँ पे ये सीड कोट जब टूटी है तभी यहाँ से रूट का फॉर्मेशन हुआ है और शूट का फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है स्टेम निकल रही है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे यही बता रहा है इसमें। चलिए, द न्यू प्लांट डेवलप रूट एंड अ शूट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि ये सीडलिंग जो है ये नया प्लांट है, ठीक है। इसमें क्या है, ये रूट हो गया, ये शूट हो गया, ठीक है। ये 2 पार्ट में बन गया है। चलिए, as the plant grows in size it develop leaves। जब ये प्लांट जो है वो पूरी तरह से ग्रो करने लगेगा अपने साइज में तो उसमें पत्तियां आने लगेंगी, ठीक है। वो पत्तियां डेवलप होने लगेंगी उसमें। दी कॉटिलेडन्स श्रिंक एंड डिसअपियर, जो कॉटिलेडन्स होंगे वो सिकुड़ जाएंगे और सिकुड़ने के बाद धीरे धीरे वो गायब हो जाएंगे। आपको इसमें दिखाया गया है, इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे जो सीड था इसके जो कॉटिलेडन्स हैं देख रहे हैं, धीरे धीरे करके ये पूरी तरह से गायब हो गए हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है एक्टिविटी, ठीक है। ये आपको एक्टिविटी के एज अ एक्टिविटी आपको दिया हुआ है, ये आपको घर पे करना होगा। टेक अ बीन सीड एंड सोक इट ओवरनाइट इन वाटर। एक बीन्स की सीड मतलब एक राजमा का बीज लीजिए और उसको पानी में पूरी रात के लिए भिगो दीजिए, ठीक है। उसको पानी में एक पूरी रात के लिए भिगो दीजिए। इट स्वेल अप, ये जो है ये फूल जाएगी, ठीक है। एंड बिकम सॉफ्ट, और एकदम से सॉफ्ट हो जाएगी। कट इट एंड ऑब्जर्व इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसको बीच से कट कीजिए और इसके ये सारे जो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर को जो नॉमिनेट किया गया है, ये सब कुछ आपको ऑब्जर्व करना होगा उसमें है कि नहीं है, ठीक है। चलिए ये आपको एक्टिविटी करनी है। चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है। इनसाइड द सीड्स द सीडलिंग इज पैक्ड इन सीड लीव कार्ड कॉटिलेडन्स। सीड्स के बीच में मतलब जो बीज है उसके बीच में जो सीडलिंग, जो नन्हा पौधा है, वो पैक्ड होता है किससे, सीड लीव से, मतलब कि बीज के पत्तों से वो ढका हुआ होता है। उसको क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन्स। क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन्स, ठीक है। चलिए, फूड फॉर दी सीडलिंग इज स्टोर्ड हियर।
जो सीडलिंग है, जो नन्हा पौधा है, उसका भोजन, उसका खाना कहाँ पे इकट्ठा हुआ है, कहाँ पे स्टोर्ड है, कॉटिलेडन्स में। कहाँ पे स्टोर है, कॉटिलेडन्स में। The seedling use this food to grow its leaves and root। और जो सीडलिंग है, जो नन्हा पौधा है, वो इस फूड को कहाँ पे यूज़ करता है, वो अपनी लीव्स और रूट को ग्रो करने के लिए, मतलब वो अपनी पत्तियों और जड़ों को बढ़ाने के लिए या उसमें ग्रो करने के लिए, उसके विकास करने के लिए उसको, वो अपने फूड को यूज़ करता है। ठीक है, कौन यूज़ करता है, वो जो नन्हा पौधा है, वो अपने लीव्स और रूट्स को बढ़ाने के लिए इस फूड को यूज़ करता है। आफ्टर ऑल द food is used up, the baby plant absorbs water and nutrients from the soil through its root। After all the food is used up, जब वो सारे भोजन को यूज़ करने के बाद the baby plants, जो पौधा है, जो नन्हा पौधा है, absorb water, फिर वो वाटर ऑब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वो वाटर ऑब्जॉर्ब करता है एंड न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब करता है। कहाँ से, वो फ्रॉम सॉयल थ्रू इट्स रूट, वो मिट्टी से। ठीक है, वो मिट्टी से, रूट, मिट्टी से जड़ों की सहायता से। ठीक है, मिट्टी के अंदर से जड़ों की सहायता से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब करता है। ठीक है, कौन ऑब्जॉर्ब करता है, बेबी प्लांट। ठीक है, चलिए, इट absorbs air through the pores। ठीक है, it absorbs air through the pores in the soil। ये एयर कहाँ से ऑब्जॉर्ब करता है, जो सॉइल के अंदर जो पोर्स होते हैं, मीन्स जो छिद्र होते हैं, उनसे ये एयर ऑब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इट गेट्स वार्म्स एंड लाइट फ्रॉम द सन। ये गर्म हो जाता है या इसमें गर्माहट आ जाती है और सूर्य की रोशनी से, और इसे लाइट, प्रकाश मिलता है। कहाँ से, सन से, सूर्य से वो प्रकाश ले लेता है। ठीक है, इट यूज्ड ऑल ऑफ दीज टू प्रिपेयर इट्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस। इट यूज्ड ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सब कुछ इसको यूज करता है टू प्रिपेयर इट्स फूड, अपना फूड बनाने के लिए। किससे, बाय, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलिए, सिंस अ प्लांट absorb water, nutrients and air from the soil, these are very important for its growth। जब यह प्लांट absorb करता है वाटर, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व। ठीक है, जब ये प्लांट absorb करता है वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को, एयर्स को, किससे, कहाँ से, सॉयल से, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, पौधे क्यों ये सारी चीज़ें ऑब्जॉर्ब करते हैं सॉयल से, क्योंकि इससे इनकी ग्रोथ होती है। ठीक है, चलिए, प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट। ठीक है, प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट फ्रॉम प्लांट्स पार्ट अदर देन सीड इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट, प्रोड्यूसिंग मतलब कि उत्पन्न करना। ठीक है, उत्पन्न करना, क्या, नए पौधे, नए पौधों को उत्पन्न करना। कहाँ से, सीड को छोड़ के, अदर देन सीड मतलब सीड्स के अलावा कहीं और से, मतलब किसी प्लांट के किसी और पार्ट से जब कोई प्लांट ग्रो करता है तो उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, वानस्पतिक प्रचार। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। चलिए, हम आज का हम ये लेक्चर अपना यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे का जो कंटेंट्स है वो अपनी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है बच्चों, थैंक यू।